जय हिंद बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि मोलरता और मोलरता क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या है। इन दोनों टॉपिक में मोलरता और मोलरता में बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। डिफिनीशन बहुत रटते हैं, बहुत याद करते हैं, फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे और याद कैसे रखना है इन सबको समझेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये इसको टॉपिक को याद रखिएगा क्योंकि मोलरता और मोलरता का मान के चलिए कि 3 नंबर का प्रश्न आपका कंफर्म है। तो चलिए समझते हैं। पहले समझते हैं कि मोलरता क्या होता है। मोलरता को पहले देख लीजिए कि इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को हमेशा कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका समझते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है। मोलरता का डिफिनीशन होता है 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर बिलियन में घुलित विलय के मोलों की संख्या। इतना याद रखिएगा कि 1 लीटर बिलियन में घुलित मोलों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। तो मोलरता और लीटर दोनों लगभग टोन मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि 1 लीटर बिलियन में घुलित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मोलरता का सूत्र जो होता है, मोलरता का सूत्र होता है विलय में मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। और बिलियन का आयतन ये याद रखिएगा किसमें रहेगा, लीटर में रहेगा। तो ये याद रखिएगा। और मोलरता का जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है। ये आपका अलग अलग जो समझिए क्वेश्चन है, या पूछ लेगा कि आपको मोलरता का सूत्र लिखिए, मोलरता का मात्रक क्या होता है, या मोलरता का परिभाषा लिखिए। तो ये पॉइंट तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं मोलरता क्या होता है। मोलरता को पहली बात स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता का परिभाषा जो होता है, इसमें 1 किलोग्राम बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो एक बात यहाँ याद रखिएगा कि जब मोलरता की परिभाषा लिखेंगे तो इसमें 1 लीटर बिलियन लिखते हैं, और जब मोलरता का परिभाषा लिखते हैं तो इसमें 1 किलोग्राम बिलियन लिखते हैं। तो मोलरता और लीटर लगभग दोनों कोण मिल रहा है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। और मोलरता है तो इसको केजी में लिखिएगा। तो 1 किलोग्राम बिलियन में घुलित विलय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। ये मोलरता का सूत्र होता है विलय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, केजी में। तो दोनों सूत्र में डिफरेंस है। इसमें बिलियन का आयतन है लीटर में, और इसमें विलायक का द्रव्यमान है केजी में। तो ये बात याद रखिएगा, यही कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। और मोलरता का मात्रक जो होता है मोल प्रति किलोग्राम या मोल प्रति किलोग्राम, दोनों टाइप से लिखा रहेगा। जिस प्रकार से आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये आपको मोलरता और मोलरता में अंतर भी पूछ सकता है। डिफिनीशन, सूत्र, मात्रक ये आप अच्छे से रख लीजिएगा। मोलरता का आप याद रखें और मोलरता का ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। मोलरता में क्या होता है, मोलरता और लीटर लगभग दोनों को मिल रहा है। तो लीटर अगर है तो मोलरता लिखेंगे और मोलरता में किलोग्राम लिखेंगे। इतना याद रखिएगा। बाकी दोनों परिभाषा, मात्रक और सूत्र दोनों लगभग एक ही जैसे। एक का याद होगा तो दूसरा याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।